चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या होता है पता है? पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं जो साइज के मामले में एकदम स्मॉल होता है। क्या होता है? साइज के मामले में एकदम स्मॉल होता है, और आर के का नाम है, वो रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है। जैसे आर हमारा क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा इससे, पॉइंट चार्ज से। ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज की जो क्वांटिटी होगी वो आर के मुकाबले में बहुत छोटा होगा, या ये बोल सकते हो आर की वैल्यू जो होगी वो क्यू के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा, यानी कि बहुत दूर ये चीज होता है। उस चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या बताए थे? टेस्ट चार्ज बताए थे ना। टेस्ट चार्ज कर बताए थे कि टेस्ट चार्ज में ये होता है कि वो जो चार्ज होता है उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे चार्ज का इफेक्ट उस चार्ज पे पड़ता है। ठीक है, तो दो चार्ज याद रखना। पॉइंट चार्ज का मतलब साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इनकी जो डिस्टेंस होगी बहुत ही दूर होगी। ठीक, तो सबसे पहले मानते हैं कि एक एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पर। चार्ज क्या रखा हुआ है? क्यू। क्या रखा हुआ है? क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट ए से बहुत ही दूर, बहुत ही दूर एक क्या रखा है? क्यू नॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है। ठीक, और ये जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का तुम्हारा कूलॉम कांस्टेंट के है। बात समझ में आया? ठीक है, और हमें क्या करना है, ये देखो, पॉइंट चार्ज हमेशा ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसको भी पॉजिटिव हम लोग लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आया? अब देखो, ये जो चार्ज रखा गया है ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पर हमें एक फोर्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फोर्स देखने को मिलेगा। वो फोर्स डेवलप करेगा। फोर्स कैसा डेवलप करेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? क्या होगा जी? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। बताए नहीं थे? बताए थे कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज हो तो इन दोनों के बीच बीच में रिपल्सन होता है। नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो तो इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि धक्का देगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में उसको क्या करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे पहले फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, इससे कूलॉम्स लॉ तुम लोग पढ़े थे ना उस दिन? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, जो हमारा फोर्स डेवलप हुआ है वो कितना डेवलप हुआ है जी? इसकी वजह से इस पर फोर्स जनरेट हुआ है, तो वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के क्या है? कूलॉम कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी हम लोग 1 ले लेंगे इसको, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी कि पहला और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये ना होता था Q1 Q2, क्या था? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या था? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 ये पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज है, इसको मान लेंगे Q1 और इसको क्या मान लेंगे? Q2। ठीक है, इधर देखो, ये Q1 है और ये क्या तुम्हारा? Q2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि Q और Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना, यानी कि आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया, फोर्स निकल गया। ठीक है, और हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को निकालना ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इस चार्ज की वजह से, इस
पॉइंट चार्ज पर कितना इंटेंसिटी है, यही हम लोग को फाइंड करना है। कल बताए नहीं थे हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ हो, टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो, तो उस पर कितना उस फोर्स जनरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्या होगा, हमें E लिखना है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। कल ये फॉर्मूला लिखवाए थे हम, F अपॉन क्यू नॉट लिखवाए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेंसिटी जो है रहने देंगे, F की जगह पे ये पुट करेंगे, F की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो भी F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, होगा हमारा ये, यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, ठीक है। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल कर आएगा कि ई इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या आएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लेंगे फॉर वैक्यूम, क्या मान लेंगे, फॉर वैक्यूम, ठीक है, फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब के की वैल्यू 1 लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला निकल करके आ गया E का, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद होता क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहाँ से दो कंडीशन निकलेगा। पहला कंडीशन ये होता है कि E जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, किसके, Q के, मतलब E जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारा प्रोपोर्शन साइन जब लगेगा तो ये E जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि Q की वैल्यू बढ़ाओगे तो E की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। Q की वैल्यू घटा दोगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अगर Q चार्ज यहाँ पे, इसका चार्ज जो जितना भी होगा, जैसे मान लो 1 कूलाम है, ठीक है, इस पे इंटेंसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन दो कूलाम या 3 कूलाम जब तुम चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी भी क्या होती रहेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज है। दूसरा कंडीशन ये निकलेगा, ई और आर में क्या कैसा रिलेशन है, ई और आर में जो रिलेशन है वो इस तरीके का है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ ये भी है कि स्क्वायर है, क्या तुम्हारा स्क्वायर है। बात समझ में आया, ठीक है। और इसके बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इसके किसके बीच में ग्राफ अगर खींचते हैं, जैसे अगर ले लें इस पे आर स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे ले लें आर स्क्वायर और वाई एक्सिस पे ले लें ई, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। इसको याद रखना। तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। ये दो कंडीशन है, हाँ, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करें। तो फार्मूला जरूर याद रखें ना, ये वाला फार्मूला आप लोग भूलिएगा नहीं। यहाँ से इसकी वैल्यू तो जानते हो, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं भूलना है। तो ई का दो फार्मूला मिल गया, एक ये है, कल हम लोग देखे थे, और एक फार्मूला हम लोग को ये देखना है, ठीक है। उतारो अपने कॉपी में। चलो अब देखो, डाईपोल का मतलब होता है, डाई मतलब होता है दो, सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे पोल का मतलब दो पोल होंगे यहाँ पे, और दोनों पोल, एक पोल पॉजिटिव होगा, दूसरा पोल क्या होगा, नेगेटिव होगा। पोल का मतलब समझते हो? पोल का मतलब ये नहीं कि खंबा वाला, ठीक है। पोल का मतलब होता है एंड पॉइंट, ठीक है। दो एंड पॉइंट होंगे। जैसे समझो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिंपल सा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रख दें, एक चार्ज यहाँ पर रख दें, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पर रख दें, इधर ध्यान दो, एक चार्ज यहाँ पर रख दें और एक चार्ज यहाँ पर रख दें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या रहे, मेंटेन रहे, तो इसको, और एक सॉरी एक चीज और भी है कि दोनों जो चार्ज रखा जाएगा ना, ये चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे। क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। और दूसरी चीज होगी, दोनों का जो दोनों का जो क्वांटिटी होगी, दोनों का जो क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे 1 कूलाम का ये होगा तो 1 कूलाम का ये भी होगा, ठीक है। 2 कूलाम का ये तो 2 कूलाम का ये भी होगा, लेकिन नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो होता क्या है, देखो जनरली जो है ये दो चार्ज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों चार्ज का एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं 2L। क्या लेते हैं, 2L, ठीक है। 2L जो डिस्टेंस होगा वो मेंटेन रहता है, ठीक है। मेंटेन का मतलब ये हमेशा इतना ही लिया जाता है। पहला चार्ज जो होगा वो प्लस Q होगा, दूसरा चार्ज जो होगा वो माइनस Q होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, ये रोटेट करता है। क्या करता है, कहीं भी जहां भी रहेगा ये रोटेट करेगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये क्या करेगा, ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। चाहे ऐसे ऐसे का नाम है वो रोटेट करे, वर्टिकली रोटेट करे, चाहे हॉरिजेंटली रोटेट करे, चाहे किसी एंगल पे रोटेट करे, बात समझ में, ये रोटेट करता रहेगा, ठीक। रोटेट करने की वजह से जो होगा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। दूसरा नाम क्या पढ़ना हम लोग को, दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसको हम लोग शो करते हैं P से। किससे शो करते हैं, P से शो करते हैं। और P जो होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये घूमता रहता है, और जो दुनिया में कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसका मोमेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मोमेंट निकालना होता है, कितना उसमें मोमेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग शो करते हैं P से। तो P का जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, बस उसका क्वांटिटी लेना है। दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। समझ में आ गया? ठीक है। दोनों चार्ज में से, जैसे एक पॉजिटिव Q है, एक नेगेटिव Q है, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज यहाँ पे रख देना है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी से जो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट होता है, ये तुम्हारा क्या होगा जी, ये इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका यूनिट देखना है, इसका यूनिट देखना है। यूनिट क्या होगा, यूनिट मतलब इसको मेजर किस में करेंगे, तो होगा क्या, ये मेरा चार्ज है, तो जब भी यूनिट लिखी जाती है ना तो वो देखा जाता है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और ये तुम्हारा लेंथ है, लेंथ का जो कोई भी लेंथ अगर नापना हो तो किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे ना, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो गया। बात समझ में आया, ठीक। तो ये चीज तो हो गया। अब उसके बाद आता है तुम्हारा ये इसका डीएफ। क्या होता है इसका
डी एफ, डी एफ क्या होगा, ये जो होता है एटी, गुलाम का हो जाएगा एटी, क्या हो जाएगा, गुलाम का क्या हो जाता है, एटी हो जाएगा। और ये हमारा लेंथ है तो इसका लिख लेंगे एल, बात सुन में आया? तो इसका पहले एल लिखते हैं, जैसे पहले ये क्या होता है एम एल टी ए थीटा, ऐसे ये सीक्वेंस होना चाहिए इधर से इधर, ठीक है। एम इसमें नहीं ना है, एम इसमें है, एम इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा एम नहीं लिखेंगे, पहले एल लिखेंगे, पहले क्या लिख देंगे एल और ए, और ये क्या हो जाएगा टी। तो इसका जो डी एफ होगा वो एल ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल ए टी हो जाएगा। इसको अपने कॉपी में नोट करो। क्या क्या